फ्रेंड्स, once again welcome back to my YouTube channel अकाउंट हब। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है बेटा, हम लोग टाइम थोड़ा सा भी न लेते हुए ये बताएं कि जब भी आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर में जितने टर्म्स दिए गए उतने से ही नहीं टर्म्स होता है। टर्म्स का मतलब होता है कि ए लॉट ऑफ टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज लेना। मीन्स हर एक वर्ड को, मीन्स अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जिस बच्चे को समझ में आ गया वह अकाउंटिंग उसके लिए वेरी वेरी इजी समझ में आता है। बट जो बच्चा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से खिलवाड़ किया उसको अकाउंटिंग समझने में बहुत ही डिफिकल्टीज फील होती रहती है। तो आज से बेटा आप लोग स्टार्ट तो करोगे, लेकिन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का जब भी नोट्स बनाओगे तो उसमें ये ध्यान देके रखना, क्योंकि अकाउंटिंग के वर्ड्स समाप्त नहीं हो जाते। मान लीजिए मेरा चैप्टर में 20, 25, 30 टर्मिनोलॉजी मैंने बताया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल करेगा इन पूरे बुक्स में अकाउंटिंग के। बट आप लोग क्या करिएगा, इसके लिए थोड़ा सा 2-4 पेज और भी छोड़ दीजिएगा। जब भी नया कोई टर्मिनोलॉजी मिलेगा उस टर्मिनोलॉजी को आप एक जगह कलेक्शन करिएगा। जैसे होता है ना कि इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, वैसे ही अकाउंटिंग करने के लिए आपको टर्मिनोलॉजी या बेसिक टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग आना ही चाहिए। जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहला जो आता है, सबसे शुरुआत जो ट्रांजेक्शन होता है टर्मिनोलॉजी ट्रांजेक्शन। आप लोग पढ़े होंगे हर बार हर जगह ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ट्रांजेक्शन का मतलब हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो केवल यहाँ पे एक तरीके से पढ़ा जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इकोनॉमिक इवेंट। हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इकोनॉमिक इवेंट इंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज। इसमें कितने होते हैं, 2 पार्टी क्या होते हैं, इंटर्ड होते हैं। कितने पार्टी, 2 पार्टी इंटर्ड द इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्ड। और इंटर्ड होने के बाद उसको क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग। और किसमें किया जाता है, बुक ऑफ अकाउंट्स में। और बुक ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं टोटल, आप लोग जानते हो बुक ऑफ अकाउंट्स जनरली हम लोग बोलते हैं जनरल बुक को, और उसके सब्सिडी बुक कितने होते हैं, 8 बुक होते हैं। जैसे परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सब्सिडर बुक, फिर रिसीवेबल, डिस्पेबल और लास्ट में हमारा जनरल प्रॉपर बुक आता है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन में हर समय 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो ट्रांजेक्शन एक तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। फाइनेंशियल का मतलब इन द सेंस ऑफ कि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होता है, चेंजिंग इन द फाइनेंशियल पोजीशन होता है। हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट ये होता है कि चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन होता है। तो हम लोग बात करते हैं वही। और ट्रांजेक्शंस को हम लोगों ने कुछ बेसिस पे डिवाइड किया। पहले रिलेशनशिप द अकाउंटिंग यूनिट के बेस पे, अकाउंटिंग यूनिट के बेस पे हम लोगों ने डिवाइड किया। और यहाँ पर हमने इस पे वैल्यू के बेस पे हमने डिवाइड किया कि जब पैसा देने की बात आती है तब के बेस पे और उसके बेस पे। तो पहला हमारा आता है, हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। मीन्स कि इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बोलो या इंटरनल ट्रांजेक्शन, मीन्स इसका मतलब सिंपल शब्दों में हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे भी हम लोग बात करें इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व नॉट अ सेकेंड पार्टी। मीन्स कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बोलो या इंटरनल ट्रांजेक्शन। इंटरनल मीन्स क्या होता है, बिजनेस प्राइजेस है या बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस प्राइजेस या बिजनेस एंटिटी या फर्म। जिस संस्था में आप वर्क कर रहे हो वह संस्था में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसका इम्पैक्ट किसी सेकंड पार्टी से ना हो, केवल स्वयं बिजनेस में ही इम्पैक्ट आए, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इंटरनल ट्रांजेक्शन या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। मीन्स विच ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन इन्वॉल्व द सेकंड पार्टी, दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन या इंटरनल ट्रांजेक्शन। आप लोग पूरा जो डेफिनेशन था उसको लिखे दे देगा। विच ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन इन्वॉल्व द सेकंड पार्टी दैट इज नोन एज, हम लोग इसको किसके नाम जानते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन या इंटरनल ट्रांजेक्शन। इसके एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल आपको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन 10% ऑफ फर्नीचर। अब देखिए बेटा इसका मतलब मैंने यहां पे जो बताया, फर्नीचर का मतलब क्या होता है, कोई भी लकड़ी के जितने भी
पार्ट होते हैं, चाहे वो डोर हो, चेयर हो, आपके काउंटर हो, सारे चीजों को हम लोग बिजनेस में एक ही टर्म्स से जानते हैं। उस टर्म्स को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा? फर्नीचर के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं लोग? फर्नीचर के नाम जानते हैं। ठीक बेटा, तो उसकी वैल्यू जब भी आप लोग यूज करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? यूज करने के बाद चीजें वियर एंड टियर, डैमेज, इन सब की वजह से उसकी वैल्यू या चेंजेस इन मॉडल एंड टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होती है? डेप्रिसिएट होती है। डेप्रिसिएट मीन्स क्या होता है? कम होना। किसके किसके कारण से बेटा? चेंजेस वियर एंड टियर, जब उसको आप लोग यूज करोगे वियर एंड टियर के बेस पे, या उसको हम लोग डैमेज हो जाए तो भी, जैसे कहता है कोई सामान यूज करते हैं उसकी वैल्यू ऑलरेडी यूज के बेसिस पे कम होती है, फिर उसके बाद डैमेज के बेसिस पे कम होती है, फिर क्यों चेंज होती है? चेंजेस फैशन है टेक्नोलॉजी के बेस पे होता है बेटा। तो हम लोगों ने वही बताया कि फर्नीचर की वैल्यू हमने क्या कर दिया, पिछले साल हमने खरीदा था 10,000 का, इस साल 10% कम कर दिया। मीन्स आज प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ फर्नीचर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9,000। कितनी है बेटा? 9,000। तो ये ट्रांजेक्शन जो होगा इसमें कोई सेकंड पार्टी नहीं इन्वॉल्व होगा। जो बिजनेस एंटिटी, जो आपका बिजनेस फॉर्म है वो स्वयं, या जो एंटिटी होती है वो स्वयं अपने आप ही इस ट्रांजेक्शन करते हैं, इसमें सेकंड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं होता। उसको हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। एक होता है बेटा हमारा एक्सटर्नल या बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हमारा बात आता है एक्सटर्नल या बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? विच ट्रांजेक्शन हैज बीन इन्वॉल्व सेकंड पार्टी। मीन्स की जब भी ट्रांजेक्शन आप करिए उस ट्रांजेक्शन में कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व हो। जस्ट लाइक हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि 1,000। अब देखिए बेटा ये मेरा क्या है? बिजनेस है। ये मेरा क्या है? बिजनेस है और मीन्स एंटिटी है, और ये गुड्स किससे परचेज कर रहा है? एक पर्सन से, रवि है और रवि से। देखिए ये आपका क्या हो गया? बिजनेस, और ये आपका क्या हो गया? सेकंड पार्टी। ये कौन हो गया बेटा? सेकंड पार्टी। मीन्स इसका मतलब सीधे सेंस है विच ट्रांजेक्शन हैज बीन इन्वॉल्व्ड सेकंड पार्टी। मीन्स ये और ये दो पार्टी हो गए, और इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम लोग इंटरनल ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंटरनल ट्रांजेक्शन, या हम लोग इसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। ये तो एक सिंपल शब्द में हुआ। और बिजनेस ट्रांजेक्शन को और डिफाइन अगर आप कर सकते हो तो इसमें बोल सकते हैं कि चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजिशंस ऑफ एन enterprises. Changes in the financial position of the enterprises is known as business transaction. हम लोग क्या कहते हैं बेटा? Changes in the financial position of the business enterprises is known as, हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं बेटा। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोगों ने बोला कि इसमें सेकंड पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कौन पार्टी इन्वॉल्व होता है? सेकंड पार्टी इन्वॉल्व होता है। इन द सेंस ऑफ सेकंड पार्टी का मतलब मैंने बताया आउटसाइडर के जो भी लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। मीन्स इसमें आउटसाइड के लोग इन्वॉल्व होंगे तो उसी को हम लोग इसके नाम जानेंगे बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी आप लोगों को बिजनेस ट्रांजेक्शन ही ज्यादातर पढ़ने होते हैं, उसको रिकॉर्ड करने होते हैं। आप लोग इसी ध्यान देकर चलिएगा बिजनेस ट्रांजेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अब आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग इस चार्ट के नीचे लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूँ। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स ये पर्टिकुलर इस ट्रांजेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला पॉइंट क्या होता है कि देख लो, इट इज रिलेटेड विथ द मॉनेटरी टर्म्स। किससे होता है? इट इज रिलेटेड विथ द मॉनेटरी टर्म्स, चाहे वो हमारा मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विस होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड होते हैं। मीन्स अब इट एराइज आउट ऑफ द ट्रांसफर, इट एराइज आउट ऑफ ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी एराइज होता है किससे कारण होता है? ट्रांसफर करो या एक्सचेंज करो, ट्रांसफर करो या एक्सचेंज करो। किस चीज का? गुड्स एंड सर्विस का, और उससे ही आपका क्या आता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन एराइज होता है। ठीक है बेटा। सेकंड के बाद हमारा थर्ड आता है, इट ब्रिंग अबाउट द चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। अब चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब जैसे आपने गुड्स लिया है तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा। फाइनेंशियल पोजीशन इन द सेंस ऑफ कि अब आपके पास से क्या हो जाएगा?
आपने गुड्स परचेज किया है किससे, रवि से, और इसमें कहीं लिखा नहीं गया है कि कैश है, तो आप ये एजम्पशन लेके चलोगे कि ये क्या है, क्रेडिट पे लाए हो। तो इस कंडीशन में आपका फाइनेंशियल पोजीशन में क्या हुआ कि रवि को फ्यूचर में आप क्या करोगे, 1000 दोगे, और क्या करोगे, साथ ही साथ आपके पास क्या बढ़ गया, गुड्स। गुड्स का मतलब कहें तो आपके पास स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और साथ में आपकी लायबिलिटीज भी, लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, और साथ साथ स्टॉक को कहे तो हम लोग एसेट्स भी हमारा इंक्रीज हो गया, चेंज हो गया ना फाइनेंशियल पोजीशन। पिछली बार आपका पोजीशन ये था कि आपके पास लायबिलिटीज कुछ भी नहीं थी, मतलब आपको किसी कुछ पैसा नहीं देना था, लेकिन आज जब आपने गुड्स क्रेडिट पे ले आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कैसे ले आने हैं, कैसे लेने हैं, कि मीन्स की क्या होता है कि अब आपको उसको पैसा फ्यूचर में देना ही देना पड़ेगा, वो आपके लिए क्या हो जाती है, लायबिलिटीज बन जाती है। बेटा इन द सेंस ऑफ लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंट होता है। मैं आगे एक क्लास में सब चीजों को, टर्म्स को डिटेल से बताता रहूंगा। तो अब हमारा बात आता है बेटा, तो ये क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थर्ड पार्टी, पहला हमने बताया क्या कि इट इज रिलेटेड विद द मॉनेटरी टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सेकंड हमने बताया इट अराइज ऑफ द ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड मैंने बताया क्या, इट ब्रिंग द अबाउट द चेंजेस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस या ऑफ द इंटरप्राइजेज। अब फोर्थ होता है इट इम्पैक्ट, या इसका इट इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन। बस आप लोग लिखना अकाउंटिंग इक्वेशन को, मैं अब आगे इसको डिस्क्राइब में बताऊंगा, बस आप लोग लिख लो। इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है बेटा, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन मतलब समझते हो आप लोग, LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS होता है, तो वैसे ही इसका इम्पैक्ट होता है। यही पे अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ। फार्मूला जो होता है एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप लोग क्या लिखोगे, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो उसको हम लोग इसके नाम जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। मीन्स उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है या इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है, इट हैज द डुअल एक्सपेक्ट या टू साइड्स। इसके अंदर ये कितने होते हैं, टू साइड्स होते हैं या डुअल एक्सपेक्ट होता है। टू साइड या डुअल एक्सपेक्ट, टू साइड का मतलब एक वंस और एक है सेकंड पार्टी, दो साइड हो गए ना, इसमें डुअल एक्सपेक्ट होता है। डुअल एक्सपेक्ट का मतलब कि एक रिसीवर होगा तो एक गिवर होगा, और एक क्या होगा, रिसीवर और गिवर होगा तो दूसरा रिसीवर होगा। इसमें क्या होता है, टू पार्टीज ऑलवेज इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जितने बिजनेस में ट्रांजेक्शन नेचर कैरेक्टर इसमें क्या होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको गुड्स एंड सर्विस को किसमें हम लोग टर्म्स में, मल्टी टर्म्स में, दूसरा ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस करेंगे, तीसरा की जो हमारे चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन में होता है, फिर उसके बाद हमारा इम्पैक्ट या इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में पड़ता है। फिर हमारा जो एक थिंग मैंने बताया था, इट हैज अ डुअल एक्सपेक्टेशंस या टू साइड्स ऑफ इन्वॉल्व, वन साइड इज रिसीवर एंड अदर साइड इज गिवर। ये हमारे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब हम लोग बात करते हैं बेटा, ये रिलेशन के बेस पे हमने बता दिया, और या तो हम लोग एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन नाम से। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग ये इम्पैक्ट को न देख लेके चले अकाउंटिंग यूनिट से, यूनिट का मतलब हम लोग ये बिजनेस साफ था ना, यूनिट का मतलब ये अकाउंटिंग यूनिट है या अकाउंटिंग एंटिटी, इसके अंदर में ट्रांजेक्शन होगा तो इंटरनल, इससे बाहर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल के नाम चाहते हैं। बट अब जो ये एक्सटर्नल होते हैं, ये जो बाहर के एक्सटर्नल होंगे वो आपके दो प्रकार से हो सकते हैं। वही मोड ऑफ द सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, मोड ऑफ द सेटलमेंट ऑफ वैल्यू की बात हम करते हैं। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, वैल्यू का मतलब कि जब आप रवि से सामान लो या तो कैश पे ले सकते हो या उससे किसी क्रेडिट पे ले सकते हो। क्रेडिट इन द सेंस ऑफ उधार ले सकते हो या तो नगद ले सकते हो, दो ही तरीके से हो सकता है। एक तीसरा ट्रांजेक्शन भी लोग आज के समय में करना स्टार्ट कर दिए हैं, सम पैसा उसको देते हैं जिसको इंस्टॉलमेंट के नाम जानते हैं, कुछ कैश एंड कुछ क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग केवल कैश और क्रेडिट पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चल के बोझ वाला हम लोग समझेंगे। अब देखो कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, when the amount is transacted या ट्रांसफर मीन्स रिसीव हो या पेमेंट हो, दोनों। ट्रांजेक्टेड का इन द सेंस होता है रिसीव करिए या पेमेंट करिए, दोनों तरीके में। जब जैसे आपने रवि से खरीदा था तो उसको पैसा आप देंगे तो पेमेंट करेंगे, आपने किसी को बेचा उससे आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। when the amount is transacted immediately entering into the transaction, जब इमीडिएटली मतलब जब आप जैसे ये मार्कर लेने जाते हो
10 का इसका इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो, दैट ट्रांजेक्शन इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। यहाँ एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो परचेज ऑफ मशीन्स फ्रॉम मशीन, क्या लिखे, परचेज ऑफ मशीन्स फ्रॉम मशीन स्टोर ऑन कैश, किसमें, ऑन कैश 10,000। या आप लिख सकते हो पेड अ सैलरी टू एम्प्लॉय फॉर कैश, उसमें लिख सकते हो, या परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश। ठीक है, मीन्स कोई भी चीजें जब ऑन कैश वर्ड इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब आपने पेमेंट क्या किया होगा, इमीडिएटली या रिसीव किया होगा, उसी ट्रांजेक्शन हम लोग इसके नाम जानते हैं कैश ट्रांजेक्शन नाम जानते हैं। फिर हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, when transaction has been done between both parties, it is promised to pay in the future। जब वो क्या करता है, when it is promised to pay later या फ्यूचर में देने की बात करता है, प्रॉमिस करता है, तो उस ट्रांजेक्शन हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं हम लोग, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। जो फ्यूचर में पेमेंट करने की बात करता है उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल लिख सकते हो, सेम यही चीजें, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि या गुड्स सोल्ड टू अनिल, ये भी क्या हो जाएगा, कैश न की जगह पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये बेटा आप लोगों ने ट्रांजेक्शन देखना। अब हम लोग अगली टर्म्स पे आते हैं। एंटिटी का मतलब होता है इट मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, किस होता है, इकोनॉमिक यूनिट। आप लोगों ने बिजनेस में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक यूनिट की मैंने बात की, इकोनॉमिक यूनिट दैट परफॉर्म द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, मीन्स रेगुलर बेसिस पे जो काम करते हैं, वह सारे लोग क्या करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स डीएसटी में मैंने पढ़ाया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या चीजें होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब कि जो हम लोग किसमें करते हैं, विच ट्रांजेक्शंस इन अ मॉनेटरी टर्म्स में, और जिसका मोटिव क्या होता है, अर्निंग, प्रॉफिट होता है, उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम जानते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके द्वारा किया जाता है उसी यूनिट को हम लोग किसके नाम जानते हैं, इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट इन द सेंस ऑफ बिजनेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस। अब बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जाना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना चाहिए, ये एक्टिविटीज कैसा रेगुलर बेसिस होना चाहिए, इसमें प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट होना चाहिए ऑफ द गुड्स एंड सर्विस का, इसमें सेल्स एंड ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस का होना चाहिए, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होना चाहिए, इसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग। तो वही हमारे क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। और इस एक्टिविटीज को जिस फर्म, जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसी को लोग इसके नाम है इकोनॉमिक यूनिट, या उसी को अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग इसके नाम जानते हैं एंटिटी या इंटरप्राइजेस के नाम जानते हैं। इसके नाम जानते हैं एंटिटी या इंटरप्राइजेस। जैसे टाटा स्टील, वो क्या करता है, स्टील की चीजों को सेल्स एंड परचेज करता है, तो उसको लोग इसके नाम से इंडस्ट्री के नाम से, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, एचपी, भारतीय एयरटेल, मीन्स आपके बगल का कोई शॉप या स्टोर्स होगा, जैसे होता है ना मोहन जनरल स्टोर, सोहन जनरल स्टोर्स, ये आपका ग्रोसरी स्टोर्स, फिर वो आपका किराना स्टोर्स, ये होता है ना, फिर ज्वेलरी स्टोर्स। तो ये सारे जो हमारे क्या इंटरप्राइजेस कहलाते हैं, ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इन द अकाउंटिंग सेंस में लोग एंटिटी के नाम से कहेंगे। दैट इज क्लियर, जो प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा बात आता है बेटा, एक पॉइंट होता है इवेंट। हम लोग किसकी नाम जानते हैं बेटा, इवेंट। और हमने हल्का इवेंट के बारे में चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन में। एन इवेंट इज ए हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंट ट्रांजेक्शंस टू एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी में जो कंसिक्वेंस ट्रांजेक्शन इज कि लगातार दो से अधिक ट्रांजेक्शन के होने की वजह से जो हैपनिंग होता है, हैपनिंग का मतलब जो आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है, उसी को हम लोग इसके नाम से जानते हैं बेटा, इवेंट के नाम से जानते हैं। जस्ट लाइक आप लोगों ने एग्जाम्पल इसमें देखो, एग्जाम्पल मतलब परचेज अ पेन, परचेज ए पेन फ्रॉम, बस क्यों लिखा है, परचेज ए पेन, परचेज 10 पेन, एक ही पेन को, परचेज ए पेन फॉर ₹10, फॉर ₹10। दूसरा ट्रांजेक्शन सोल्ड या सेल्स ऑफ ए पेन फॉर
15। तो इस दो ट्रांजेक्शनों के हैपनिंग से आपका रिजल्ट क्या आएगा? आपने कहा कि सेल्स प्राइस कितना है सर? 50। परचेज प्राइस हमारा क्या है? जो हमारा है परचेज प्राइस वो कितना होगा? 10। इसमें सर इसको लेस करते हैं। अकाउंट्स में बेटा लेस नहीं लगाया जाता है, बस ब्रैकेट लगा देते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि वो अमाउंट क्या गया होगा? लेस किया गया होगा। अकाउंटिंग में आप लोग मैथ में पढ़ते थे तो लेस करने के लिए माइनस का साइन लगा देते हैं। यहाँ माइनस साइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी अमाउंट ब्रैकेट में दिया होगा तो उसका मतलब वो क्या होता है? वो माइनस में दिया होगा। अब इसमें क्या होगा? इस टाइम पे 5 रुपीज आपका क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट। मीन्स कि इसमें कितने ट्रांजेक्शन कितने इवेंट है? तो 2 ट्रांजेक्शन, 1 और 2। ये 1 नंबर ट्रांजेक्शन, ये 2 ट्रांजेक्शन हो गए। ट्रांजेक्शन में से 2 पार्टी इन्वॉल्व। आपने पेन परचेज किया किसी शॉप से, आपने सेल किसको किया? कस्टमर को किया, तो 2 पार्टी इन्वॉल्व है। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए। और बिजनेस ट्रांजेक्शन में वही कंसिक्वेंट ट्रांजेक्शन, लगातार कंसिक्वेंट इसका था लगातार लेन देन जो भी होते हैं ट्रांजेक्शन होते हैं, उसकी वजह से जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट। कितना होगा? 5 रुपीज। ये एक ऐसा एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अब देखो सेम क्वेश्चन, परचेज फॉर कैश कितने का? 20 ईच। ठीक है। अब देखो फिर दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा? सोल्ड 6 पेन्स फॉर कैश 30 ईच। अब इसमें क्या होता है? हम लोग तब फाइंड रिजल्ट्स या इवेंट, जो क्या करेंगे? फाइंड रिजल्ट या इवेंट को लोग फाइंड करेंगे। तो इस कंडीशन बेटा अब क्या होगा? आप लोगों ने आप लोग तो ऐसे कहोगे सर परचेज हमारा सेल्स प्राइस कितना हुआ? 6 into 3 करोगे, हमारा जो होगा आप लोग यही करोगे। सेल्स प्राइस कितना होगा बेटा आप लोग के अकॉर्डिंग? 6 into 30 कितना हो जाएगा? 180। और आप लोग के अकॉर्डिंग परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? 10 into 20 कितना आ जाएगा? 200। और आप लोगों को लगेगा कि 20 रुपीज क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? 20 रुपीज लॉस। यही इवेंट है, बट ये सही नहीं है। सही तो यहाँ पे ये होगा कि जब हम लोग 6 पेन की प्राइस की बात करें तो 6 पेन की कॉस्ट की ही बात करेंगे। मीन्स ये मेरा क्या है? रॉन्ग है। अब हमें क्या करना है? राइट करना है। तो राइट करने के लिए हम इधर मिटाते हैं और यहाँ ही हम लोग करते हैं। अब देखो क्या होगा? ऐसे लिखोगे सेल्स प्राइस कितना है? 6 पेन का कितना बेटा? 30 रुपीज। यहाँ लिखो ₹30 कितना आ जाएगा? 180। अब ये मेरा क्या हो जाएगा? परचेज प्राइस 6 पेन का ही क्या है? ₹20 कितना आ जाएगा? 120। तो हमको प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ 6 पेन का कितना हो जाएगा? 60 रुपीज। कितना बेटा? 60 रुपीज। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट 60 हुए। और एक इम्पैक्ट क्या है कि सर स्टॉक भी हमारे पास कुछ हो जाएगा। स्टॉक का मतलब कि हमने क्या किया? सेल्स पीस माइनस परचेज पीस माइनस सेल्स पीस कर देंगे। परचेज वाले पीस कितना गया था? 10। सेल्स वाले कितना गया? 6। तो हमारे परचेज कितने रह गए? 4 पेन्स हमारे पास अभी है। तो 4 पेन के कॉस्ट हमारे कितने हो गए? 10 बेस कितना? 40 रुपीज। तो आप क्या कर सकते हो कि ये 2 ट्रांजेक्शन होने की वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या आया? प्रॉफिट कितना आया? तो आप ये क्या कराएंगे? ट्रांजेक्शन। ये क्या कराएंगे आपके पास? ये ट्रांजेक्शन। क्या कराएंगे? ट्रांजेक्शन। 2 ट्रांजेक्शन हुए तो इवेंट कितने हुए? नंबर ऑफ इवेंट 1 इवेंट ये हुआ। ये आपका क्या है? इवेंट। रिजल्ट आया। और ये भी तो रिजल्ट आया पेनों के बेचने की वजह से। ये क्या है आपका? इवेंट। 2 इवेंट है, एक प्रॉफिट हुआ और एक क्या हुआ? हमारे पास स्टॉक बच गया।
अगर सेल्स और परचेज न किए होते तो हमें पता चलता है स्टॉक। हमें क्या हुआ कि मीन्स ट्रांजेक्शनों के कंसिक्वेंट और लगातार होने की वजह से ही जो होता है उसी को लोग इसके नाम जानते हैं, इवेंट के नाम जानते हैं, मीन्स जो रिजल्ट आता है। आपको वो नहीं समझा? ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग करते रहोगे। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक छोटी सी पॉइंट को हम लोग और डिस्कस करते हैं। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? एंड अकाउंट इज समरी। अकाउंट क्या होता है? हमारा एक समरी होता है किससे? रिलेवेंट ट्रांजेक्शन। रिलेवेंट ट्रांजेक्शन मतलब कि जो केवल आपसे संबंधित ट्रांजेक्शन होंगे, जो पर्टिकुलर मतलब सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एट कहाँ रिकॉर्ड किया था? वन प्लेस टू अ पार्टिकुलर हेड्स ऑफ पर्सन या आइटम के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। अब देखो इसका मतलब इन द सेंस हुआ कि जैसे आप बिजनेस में जाते हो, ठीक है, आप किसी फ्रेंड्स को कहते हो कि चले जाओ शॉप पे, मेरा नाम बता देना, काम हो जाएगा। नाम इन द सेंस का मतलब आप ये कहना चाहते हो कि उस शॉप पे जाओगे सामान मिल जाएगा। सामान मिलने के मतलब आपको पेमेंट नहीं देना होगा, मतलब कि हमारा वहाँ क्रेडिट चलता है। बेटा क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आप ग्राहक में कॉलर खड़े करके यही बोलते हो, जाओ नाम बता। नाम का मतलब इन द सेंस हुआ कि वहां पे आप फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हो। मीन्स वहां पे आपके नाम से पर्टिकुलर एक अकाउंट ओपन किया गया है जिसमें आपसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स जैसे आप जाते हो शॉप पे, ग्रोसरी स्टोर पे, वहां पे मंथली आप पेमेंट करते हो, आप पूरे ये मंथ में ट्रांजेक्शन करते रहते हो। आप जाते हो तो यही बोलते हो ना कि नहीं सामान लेते हो हमारे खाते में लिख देना। खाते का मतलब जैसे साहब अकाउंट्स होता है, आपको जो उसमें लिखा जाता है तो वो केवल किसके ट्रांजेक्शन होंगे? उसमें आपके फ्रेंड का नहीं, फ्रेंड जो ले जाएगा वो भी सामान लिखा जाएगा। जो केवल इसमें क्या होगा, जब उस एंटिटी से या उस इंटरप्राइजेस से केवल आप सामान ले जाओगे, आपके घर के मेंबर्स ले जाएंगे, तो पर्टिकुलर इसीलिए बताया गया कि वो क्या होता है? अकाउंट्स आपकी समरी होता है पूरे मंथ का, आपने कितना ट्रांजेक्शन किया। और रिलेवेंट ट्रांजेक्शन मतलब सेम नेचर का ट्रांजेक्शन। सेम इन द सेंस कहने का मतलब कि सेम वस्तुएं नहीं होता, मीन्स आपके वो बिजनेस में ट्रांजेक्शन बार बार होता है, उसी को बोलते हैं सेम नेचर ट्रांजेक्शन। और कहाँ होता है? एक वन प्लेस, एक अलग से आपके लिए पेज होगा और वो पार्टिकुलर ऊपर हेड पड़ा होगा। पार्टिकुलर हेड का मतलब व्यक्ति का नाम होगा, कैसी वस्तु का नाम होगा, तो आपका उस पर क्या होता है? आपका नाम होता है। और आप देखो ट्रांजेक्शन जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स क्या करता है? केवल अमाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता, वो इसके डायरेक्शन को भी बताता है, उसके इफेक्ट को भी बताता है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इसके डायरेक्शन को और इसके इम्पैक्ट को भी बताता है कि इसके इम्पैक्ट क्या हुए। इम्पैक्ट का इन द सेंस करने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जैसे कि हमारा हर ट्रांजेक्शन के बाद मेरा एसेट्स बढ़ा या मेरी लायबिलिटीज बढ़ी तो कितनी बढ़ी या घटी तो कितनी घटी, इन सब के बारे में भी ये क्या करता है बेटा? बताता रहता है। तो हम लोग उसी की बात करते हैं, इफेक्ट और डायरेक्शन भी बताता रहता है। दैट इज क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग चलते हैं, लेकिन चलने से पहले आप लोग होमवर्क को एक बार आपने जरूर ध्यान दीजिएगा। होमवर्क क्या आता है? डिफाइन द बुक कीपिंग एंड इट्स फंक्शन। सेकंड पॉइंट है डिफाइन द अकाउंटिंग एंड इट्स फंक्शन। अब देखो अकाउंटिंग के फंक्शन लिखना है, बुक कीपिंग फंक्शन लिखना है, दोनों में मेजर डिफरेंस होता है बेटा। इसको बहुत केयर करके आप लोग लिखिएगा, आपके फ्यूचर एग्जाम में आपको काम देगा। फिर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, इसको भी आपको लिखना होगा। फिर नीचे डिस्क्राइब द टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इस इन्फॉर्मेशन के कितने टाइप होते हैं, इसको भी आपको क्या करना बेटा? लिखना होगा। अब एक पॉइंट आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि ये तो सारे होमवर्क हैं, इसको लिखिए। साथ ही साथ बेटा जब आप मेरे वीडियो को वॉचिंग करते हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट में जरूर अपना नाम लिख दिया, जिससे मैं इंश्योर हूँ कि नहीं आपने मेरे वीडियो को इस टाइम पे वॉच किया। निरंतर थोड़ा सा जो आपके बच्चे एब्सेंट भी लगा दिए जाते हैं अगर वीडियो को अपने नाम से आप कमेंट नहीं करते कमेंट बॉक्स में, तो ये नहीं कि आपको ग्रुप में करना, ठीक बेटा। तो हम लोग चलते हैं बेटा, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन हमारे वीडियो को मिलती है बेटा। ठीक बेटा, हम लोग चलते हैं बेटा, बाय बाय।